हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, ठीक है, और वजह क्या है, क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है, ये भी देखेंगे और उनके कुछ नेम इनिशियल भी देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 ये जो हार्ट शेप के कार्ड हैं ये रखे हैं, ठीक है, तीनों ही अलग अलग कलर के हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने नेम इनिशियल रखे हैं, ठीक है। आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है, ठीक है, या फिर आप इन तीनों हार्ट में से एक हार्ट को चूज़ कर सकते हो। आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है क्योंकि, और कुछ के लिए तो ऐसा होता है कि सारी चीज़ें ही रेजोनेट कर जाती हैं, तो स्पेसिफिक के लिए कई बार हो जाता है कि उनकी पर्सनल रीडिंग निकल करके आ जाती है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये हार्ट चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी, पहले हम कीपर से देखेंगे। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन आपके लाइफ में एंट्री करना चाहता है, ग्रुप नंबर 1। ये जो भी इंसान है ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका वीनस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में, ऑफिशियल पर्सन, ओके, थॉट एंड चेंज, ठीक है। बॉटम से क्या है, मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके। कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं, यहाँ से भी लूँगी मैं कुछ कार्ड्स। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, इंट्यूशन, ओके। तो कहीं ना कहीं जो पहला सवाल जो है ना हमारा, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है, उनके लिए मैं ये कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ, उन चीज़ों को जानने के लिए कि कौन आने वाले हैं या कौन एंट्री करना चाहता है। ब्यूटी, ओके, 2 कार्ड और लूँगी मैं। स्पाइंग, ठीक है। एंड डिस्टेंस, मैंने बोला था ना, मुझे ये फीलिंग्स आ रही थी गाइज, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से। एंड शैलो, तो गाइज यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 22 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 16 और 9। ये जो भी इंसान है ना, ये 20+ है, ठीक है। और 20+ माने कि कितना भी हो सकता है, 30-40 इनकी एज हो सकती है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे बी इंसान कलर वगैरह करवाते हो। अगर फीमेल हैं तो ब्राउन हेयर, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। गाइज ये जो भी इंसान है ना, ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके की यूनिफॉर्म वगैरह पहनते होंगे या बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह इन्होंने जीते होंगे। इनकी बॉडी बहुत अच्छी खासी है, हाइट बहुत अच्छी खासी है इनकी, और बहुत एक्टिव पर्सन है, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान हैं। या तो आर्मी में, मिलिट्री में ऐसा हो सकता है
किसी हायर पोजीशन पे हो, ये हाईली ऑथोरिटिव फिगर पे हो सकते हैं ये इंसान। ओके, एंड बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है, बैलेंस्ड पर्सन है, साथ ही बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड साथ ही ये इंसान जो भी है बहुत स्टेबल है, ठीक है। इस इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको या तो इनकी हॉबी होगी ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ठीक है, स्केच करना, इनकी हॉबी हो सकती है ये चीज़, ठीक है। इनको ये करना बहुत पसंद है। यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, मे भी हो सकता है कि इनका काम ऐसा है जहाँ इनको एक जगह से दूसरी जगह से होता भी है। आर्मी में क्या होता है, एक जगह रह करके ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करते, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मे भी इस इंसान का ट्रांसफ़र हुआ है कहीं पे, यहाँ, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अपना जो है ना जहाँ ये रह रहे थे उस जगह से इन्होंने कहीं शिफ्ट किया हो, ये चीज़ भी हो सकता है। चेंज कहीं ना कहीं इस इंसान को चेंज भी पसंद होगा, बदलाव इनको पसंद होगा, है ना। घिसे पिटे ज़िंदगी जीना इनको पसंद नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनके बियर्ड भी हो सकते हैं गाइस, है ना, मूछ वगैरह हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको देखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको देखा है और तब से ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। थॉट्स की एनर्जी है इस इंसान के माइंड में, हर वक्त आप रहते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंट्यूटिवली आप इस इंसान को कहीं ना कहीं जानते हो। एंड यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की भी एनर्जी है। मे बी इस इंसान ने बहुत ही भारी मन से कुछ आपको मैसेज किया है। इनका लास्ट मैसेज हो सकता है कि आपको पढ़ करके बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत परेशान हुए हो आप। एंड मैसेज ऑफ कंसर्न की भी एनर्जी है। मे बी आपको कुछ पता चला है इनके बारे में, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके और इनके बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, ये चीज़ भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। एंड इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। मे बी इस इंसान के साथ में आपका जो है टेलीपैथी कनेक्शन है। कुछ कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई गाना हो सकता है जो आप दोनों को बहुत पसंद था, ठीक है। आप दोनों उस गाने को बहुत सुनते थे या गुनगुनाते थे साथ में मिल करके, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और ये जो भी बंदा है, बंदी है ना, ये बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको बोला था ना, इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। वीनस जब स्ट्रांग होता है ना तो इंसान बहुत खूबसूरत होता है, लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीता है, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत चार्मिंग होंगे, ग्रेसफुल होंगे और काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है, ये जो भी बंदा या बंदी है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि या तो इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, या कुछ ब्लॉकेजेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है, या तो किसी तरीके का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है ब्लॉकेजेस। यहाँ पे इस वक्त स्पेस नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों के बीच में दूरियां नज़र आ रही है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है। और ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपको किसी सोशल साइट पे या किसी सोशल नेटवर्क पे आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग लगते हो, और ये इंसान आपको देखे बगैर नहीं रह पाता है, इस तरीके की भी एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आप लोग इस इंसान से किसी सोशल साइट पे मिले हो, ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी डेटिंग ऐप पे आप इस इंसान से मिले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, ओके। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया है कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन हो सकता है ये इंसान। अब हम जानेंगे कि इनकी क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। क्यों पता है, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्पैथी फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन सा इनको लग रहा है, जैसे कि इनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ इनसे पीछे छूट गई है, पीछे रह गई है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत बॉर्डम फील कर रही है इंसान, बहुत खाली खाली सा, बहुत अकेलापन सा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। पहले ये जान लेते हैं वजह क्या है, फिर हम जानेंगे इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में जो इंसान एंट्री करना चाहता है उस वजह क्या है, क्यों एंट्री करना चाहते हैं। लेट्स सी, क्यों एंट्री करना चाहते हैं। द टावर, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल,
एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं ये इंसान, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वाटर साइन हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट द कार्ड एंड लुक एट द कार्ड, मैसेज ऑफ कंसर्न। तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी ने आपको या तो झूठ बोला है इस इंसान ने, या धोखा दिया है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, या इग्नोर करने की कोशिश की है। हालांकि मुझे ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, ठीक है। ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि ये इंसान जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरियाँ कहीं ना कहीं थी इस इंसान की, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा। ओके, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा, और जाते हुए भी ये पीछे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब इस इंसान को आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्ड्स को इस इंसान ने उल्टा पकड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं इनके भी हाथ कटे होंगे, छिल गए होंगे, है ना। ये चीज़ तकलीफ तो इनको भी हुई है आपसे दूर जाने की वजह से, ठीक है। ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको जाना पड़ा बिकॉज ऑफ, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली को ज़रूरत पड़ गई थी इनकी, अचानक से इनको जाना पड़ा अपनी फैमिली के पास में। ओके, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एहसास हो चुका है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कि इन्होंने हर बार आपको फॉर ग्रांट लिया है, ठीक है। हर बार इन्होंने आपकी नहीं सुनी है, ठीक है। हर बार आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन इनकी तरफ से बिल्कुल भी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो ये इंसान इस वजह से एंट्री करना चाहते हैं कि ये अब बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, जो इन्होंने नहीं दिया कभी भी। ओके, मे बी ये इंसान चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना विद द 10 ऑफ पेंटिकल, या अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, है ना। पहले हो सकता है कि विद द ऑफिशियल पर्सन इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह थी, या फिर आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, तो इस चीज़ के बारे में भी ये इंसान बहुत सोचते थे कि पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे इस रिश्ते को, फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी इस रिश्ते को। तो इन चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। साथ ही यहाँ पे द टावर की एनर्जी है। ओके, द टावर की एनर्जी है, तो हो सकता है टावर की एनर्जी ये बात करती है कि अब ये इंसान जो है ना, उन चीज़ों को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें बिगड़ गई है ना, जो चीज़ें ख़राब हो गई, उनको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे टावर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है, चेंज को भी बताती है। तो पहले जैसे ये इंसान थे ना, अब वैसे नहीं रहे हैं, और अब इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इस इंसान ने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है आपसे दूर जाने के बाद में। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, और इस इंसान ने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया था आपके सामने। ओके, उस चीज़ का आपके सामने जिक्र नहीं किया था, और अचानक से आपको किसी से या कहीं से भी तो पता चला था, जिसके बारे में सोच करके आपको बहुत टेंशन हुई थी कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है और इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, मुझे बताया नहीं कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनके बच्चे हैं, या इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि ओके। अब चलिए देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। अब ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए। चलिए देख लेते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, किस इंटेंशन से करना चाहते हैं, किस इंटेंशन से ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। किस इंटेंशन से ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ओके, द चैरियट। उफ, क्या बात है, ये इस इंसान की एनर्जीज हैं गाइस। चैरियट, वाओ। 9 ऑफ कप, वाओ। और देख रहे हैं आप इस इंसान की एनर्जी, देख रहे हो कैसे गिर रहे हैं बार बार कार्ड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड गाइस, ये जो इंसान है ना, किस वजह से, इंटेंशन क्या है इनके। एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप की ऊर्जा, वाओ। तो गाइस इनकी इंटेंशन क्या है। सबसे पहले इंटेंशन मुझे ये नज़र आ रही है कि जो इंसान भाग रहा था आपसे, ठीक है,
या बहुत ज़्यादा सोच रहा था कास्ट कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान पीछे हट रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, दूर दूर भाग रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं विद द चैरिट ये इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए। अगर लड़ नहीं रहे थे, लड़ना मतलब कैसे नहीं कि लाठी डंडे से लड़े, ठीक है, स्टैंड लेना मतलब कि अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो अब ये इंसान स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। चैरिट की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस, बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो और ये पैशनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये अगेन यहाँ पे स्पाइन की एनर्जी है, ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि यस आई ऑल्सो लव यू, ठीक है। अगर इन्होंने कभी आपसे नहीं कहा तो ये आपको बताएंगे कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप ही नहीं मैं भी प्यार करता हूँ या आप ही नहीं मैं भी प्यार करती हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एंड डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं गाइज, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन बहुत ही प्योर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नेगेटिव है, इंटेंशन इनकी प्योर है आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही आ चुके हैं। अब हम इनके कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, इनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, ठीक है। मैं कुछ नेम इनिशियल्स अपने मन से भी बता रही हूँ पहले। सी हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है, एच हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है, वाई, डी, जे, बी, ठीक है, ए, यू, एन, ठीक है। ये इनिशियल मुझे कुछ नज़र आ रहे थे, देख लेते हैं यहाँ पे। एल, ओके, यहाँ पे एल है, एफ, आई, डी, ओ, सी, अगेन सी यहाँ पे आ गया है, सी भी बोला था मैंने आपको, डी भी बोला था, टी, डी भी बोला था, वाई, वाई भी आ गया है, ये भी बोला था मैंने, वाई नहीं बोला था शायद, के, एन, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हैं गाइज। और चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या होगा, गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। गाइज अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, और अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस निकलेगा या कुछ और देख लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। ओके, एक कार्ड आ चुका है, डिफ़िकल्टीज, यस, जेलेसी फ्रॉम अदर में सर्व एज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे जलन है, ठीक है, कि ये कुछ लोग जो है ना ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने, तो ये लोग कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये 2 कार्ड गिरे हैं, 2 नहीं लूँगी, मुझे एक ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके इस इंसान के साथ में एंगेजमेंट होगी, ठीक है। लेटिंग गो, इफ समवन लीव यू कंफ्यूज मोर देन कन्फ्रंटेड, यू नीड टू रेजिस्ट देयर एश टू यू। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंसान आपको बिना अगर कंफ्यूज करके गए थे, ठीक है, कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इनको लेट गो करना है। लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के आगे, फिर डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थे। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग।
या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है मरून कलर का, वेलकम वेलकम। तो चलिए जान लेते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ले लेते हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दिया कीजिए, आप 2-2 3-3 कार्ड क्यों देते हैं भगवान। ओके, एक कार्ड आया, थैंक यू सो मच। बॉटम से है यहाँ पे फॉल्स पर्सन, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कौन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। इसको हम इधर रख रहे हैं, फॉल्स पर्सन को। मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। चेक कर लेते हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। पहला है इंटीमेसी, who is entering in your life, thinking, okay, who is entering in your life, group number 2, chasing, who is entering in your life, confusion, okay। बॉटम से क्या है यहाँ पे, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, फैमिली, सिक्योरिटी, स्टेबलाइज्ड। गाइस पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इन नंबर्स के ऊपर में। इस इंसान की एज 32 हो सकती है या 23 हो सकती है, ठीक है। 28 हो सकती है इस इंसान की एज, या 26, ठीक है। और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी महीने की इन तारीखों को 8, 10, 1 या फिर 5 को इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। तो गाइस कौन है ये इंसान। तो मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी फील हुई है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रही हूँ आपको। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मेंटली इस वक्त बहुत परेशान है आपको लेकर के, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। एंड एक यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पहले से जानते हो। एक इंसान को तो आप पहले से जानते हो, मे बी आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, ठीक है। मे बी आपको लगा था कि ये इंसान आपका 100% साथ देगा, ऐसा कोई इंसान, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस वक्त किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ है या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ऐसा दिख रहा है मुझे। मे बी प्रॉपर्टी का हो या फिर है ना फैमिली प्रॉपर्टी का हो, या किसी भी तरीके का कोई लीगल मैटर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसों को लेकर के। यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून यस, यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद द ग्रेट फॉर्चून, ये जो भी इंसान है ना बहुत अबंडेंट है, बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। इनके पास रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं है, बहुत किस्मत वाला इंसान है, बहुत भाग्य वाला इंसान है। मे बी ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके होने से इनकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून था, और जब आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो आप दोनों के बीच में जो है बहुत टेंशन है, ठीक है। आप इस वक्त नहीं हो इनकी लाइफ में, इसका कहने का मतलब मुझे यहाँ पे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है, ठीक है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पहले चेज कर रहे थे, ठीक है, पहले कर रहे थे, और आप इस इंसान को लेकर के बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि इस इंसान ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था, कुछ भी श्योर नहीं किया था,
है ना। या फिर ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है या अनक्लियर हो सकता है, अनश्योर हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के, ये वास्तव में चाहते क्या हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भाग रहे थे आपसे, ठीक है। अपने ही आप इस इंसान ने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट की हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। ये इंसान अपने ही माइंड में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, अपने ही माइंड में उलझ करके ना इस इंसान ने इस कनेक्शन को उलझा दिया। और जो दूसरा पर्सन है ना गाइज, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं आपके आसपास से ही है, ठीक है। और इस इंसान की नज़रें ना हर वक्त आपके ऊपर रहती है। मे बी इंसान थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, ठीक है, फ्लर्टी नेचर का हो सकता है, थोड़ा दिल फेक इंसान हो सकता है, ठीक है, दिल फेक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान को देख करके ऐसा लगता हो कि अरे यार ये क्या ही बंदा है, क्या ही बंदी है, ठीक है। जिसको भी देखो उसके साथ में ही ये इंसान चालू हो जाता है, मुंह लगा लेता है ये, ठीक है, बातचीत करना शुरू कर देता है, फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। आप भी कहीं ना कहीं आपको पता है इंट्यूटिवली कि ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर रहती है, ये इंसान आपको देखते रहता है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो डेफिनेटली वहाँ से हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ब्लैक और लाइट ब्राउन कलर हो सकता है कि इनके हेयर का कलर हो, ठीक है। हाँ, बियर्ड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अच्छी खासी हाइट हो सकती है इस इंसान की। और अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्राउन कलर हेयर हो सकते हैं या बरगंडी कलर, या फिर हो सकता है ब्लैक कलर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो दूसरा इंसान है ना, वो डेफिनेटली ये जो इंसान है ना जो आपके आसपास है, ठीक है, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आपके आसपास जिम वगैरह में हो, ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, इंटीमेसी। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करता है, बहुत अट्रैक्शन फील करता है और बहुत सोचता है आपके बारे में, ठीक है। और ये जो पास्ट का पर्सन है ना, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत याद करता है, बहुत क्रेविंग होती है इस इंसान को आपको लेकर के, बहुत डिज़ायर है इस इंसान के दिल में आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था। मे भी कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी नहीं कर, या फिर फैमिली करना चाहते थे, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। आपको सिक्योरिटी देना चाहते थे, आपको सेफ्टी देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए, ठीक है। ये वो इंसान भी है जिसके साथ में आप फैमिली चाहते थे गाइज। ओके, तो ये तो हुआ हमारा हु इज़ दिस पर्सन। अब हम जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, है ना। इंसान की इंटेंशन भी तो होती है ना कि क्यों उसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में घुस रहा है वो या आना चाहता है। लेट्स सी इनके ट्रू क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड गिरा था लेकिन अभी मैं रेडी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इंसान चेंज चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बदल चुके हैं। अगर ये पहले ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, कंफ्यूज थे आपको लेकर के, तो अब हो सकता है कि नहीं है ये इंसान कंफ्यूज। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंड्स, ओके। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, ओके। एंड बॉटम से यहाँ पे क्या है, लवर्स। ओ माय गॉड, लवर्स, लुक एट द कार्ड। तो ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। ये इंसान इसलिए आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो। यहाँ पे भी थिंकिंग की एनर्जी है। हर वक्त ये इंसान आपको मिस करते रहता है, हर वक्त इस इंसान को आपकी क्रेविंग होती है, आपको लेकर के इस इंसान के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और साथ ही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जब से आपसे दूर हुए हैं तब से लेके अब तक जो है ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं, स्टक है आपके ऊपर। मे बी ये किसी न्यू रिलेशनशिप में भी नहीं जा पा रहे हैं, ना ही ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कुछ लोग कहेंगे कि कोई और बंदा या बंदी, ठीक है, तो हो सकता है कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई और बंदा या बंदी नज़र नहीं आ रहा है गाइज। मे बी यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, तो इस इंसान के पास में चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान इतना कंफ्यूज था, इनका खुद का माइंड, ठीक है,
इनका खुद का माइंड यहाँ पे थर्ड पार्टी के रोल में हो सकता है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। एक बार इसको तो यहाँ निकाल लेते हैं। वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, क्लियर करें हमें कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। मे भी कोई थर्ड पार्टी थी या कोई फैमिली हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायर की भी डिसअपियर की एनर्जी है और यहाँ पे नॉट हियरिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी रिश्ते में थे और वहाँ से ये इंसान नहीं निकल पाए थे, स्टक थे उसी रिश्ते में, इसलिए ये आपके साथ में विक्ट्री नहीं देख पाए, सक्सेस नहीं देख पाए। जबकि ये इंसान को आपसे प्यार था, लगाव था, अटैचमेंट था, लेकिन ये इंसान डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि ये थर्ड पार्टी के ऊपर स्टक थे। थर्ड पार्टी जब तक इनकी लाइफ से दूर नहीं होती तब तक ये हो सकता है कि ये इंसान आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या आपके साथ में फैमिली क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेट्स सी व्हाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? द फूल, न्यू बिगिनिंग। मैंने बोला ना कि इस इंसान के लाइफ में कोई था, ठीक है, थर्ड पार्टी थी, हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह चल रहा हो इनका या बात चल रही थी, तो इस वजह से ये इंसान स्टक थे, इस वजह से ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे थे। जीरो है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ की ना फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता था, आपके साथ में जीरो से स्टार्ट करना चाहता था। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए, उम्मीदें भी दी होंगी, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उस वक्त भी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में। ओके, इस वजह से ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे थे और आप इनको चेस कर रहे थे। ये इंसान कंफ्यूज था, अनक्लियर था क्योंकि थर्ड पार्टी थी उस वक्त आप दोनों के बीच में। ओके, यस, ये इंसान आपके साथ में जीरो से स्टार्ट करना चाहते थे। यस, विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि अब जो है ना इनका सीन ये है कि विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है। तो अब ये इंसान जो है ना आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। पहले हो सकता है गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये इंसान फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से। जेमिनी, पाइसिस और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, देन एरीज की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपका या इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी, अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या इंटेंशन रखते हैं आपको लेकर के, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। लवर्स तो आपको मानते हैं अपना, ठीक है, ये तो कंफर्मेशन है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, जस्टिस, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। लवर्स अगेन, ओके, बहुत अच्छी इंटेंशन है। एक कार्ड और ले लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। तो गाइज अब ये इंसान है ना, थर्ड पार्टी यहाँ पे इनका कोई फादर या इनका कोई बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है, या इनकी फैमिली ने हो सकता है इनको धमकी दी हो कि अगर ये इंसान आपको चूज करेंगे तो इनको शायद प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है क्योंकि शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के भी कोई मसला हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, एम्परर। तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान का जो डिसीजन है ना, ये इंसान खुद डिसाइड करेंगे विद द एम्परर। अभी इस इंसान के अंदर लीडरशिप, इस इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटी है। अब ये इंसान अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब ये इंसान प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। अब ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, किसके साथ में ये खुश रहते हैं, किनको ये चूज़ करना चाहते हैं, किनको पीछे छोड़ना चाहते हैं, ये सारा डिसीजन अब ये इंसान खुद लेंगे प्रैक्टिकल हो करके। एंड ये इस इंसान की इंटेंशन ये भी है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि हर बार इन्होंने आपको फॉर ग्रांट लिया है, हर बार आपको कहीं ना कहीं निराशा पहुंचाया है, इस इंसान ने दुख दिया है, परेशान किया है, ठीक है। हर बार इनको पता है कि इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, आपका दिल इन्होंने दुखाया है। तो अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, या आपके ख्यालों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। एंड जो आपको धोखा दिया ना इस इंसान ने, जो चीट किया या किसी और
किसी और की सुनी, फैमिली की सुनी, या फैमिली के पास चले गए इंसान आपको छोड़ करके, तो इस इंसान को ना कहीं तकलीफ तो पहले भी थी और अब भी है, और अभी ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना। पहले इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए, तो अभी ये इंसान आना चाहते हैं और इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं विद द एम्परर। ओके, यहाँ पे एरीज, लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइज। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ट्रू लव, यस दिस इज द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फ्रॉम फॉर यू। तो ये इंसान जो भी है ना, ये आपका ट्रू लव है गाइज, ठीक है, और ये आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मैं भी इंसान की शादी हो आपके साथ में। 2 कार्ड निकले हैं लेकिन 2 मैं नहीं लूँगी, मैं 2 ही कार्ड लेना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक ही कार्ड दिया कीजिए। जब मैं एक कार्ड की डिमांड करती हूँ मुझे एक ही चाहिए। प्लीज डिवाइन 1 कार्ड। ओके, अनब्रेकेबल लव, यस दिस पर्सन हैज जीनियस लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। यस ये इंसान है ना आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और इनको लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना वो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, ना फैमिली कर सकती है, ना थर्ड पार्टी कर सकती है, ना और कोई सिचुएशन कर सकता है। ये इंसान हर वक्त आपके लिए जो है ना आपके पास आने के बारे में सोचते रहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, नो द वार्निंग साइन ऑफ व्हाट यू अनहेल्दी कनेक्शन लुक लाइक। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे फैमिली की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये या तो आपकी फैमिली की तरफ से या इनकी फैमिली की तरफ से, है ना, कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से इस कनेक्शन को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुँच सकता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अब इनके लिए नेम इनिशियल देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे नेम इनिशियल में कुछ लोगों के लिए TNB, ठीक है, CMPT और RKV नज़र आ रहा है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे G हो सकता है इनके नेम में आता हो या इनके नेम का पहला अक्षर हो, ठीक है। V मैंने अभी बोला था आपको, C भी बोला था, एंड X तो हो सकता है ये आपके X हो, ठीक है। K हो सकता है, D हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर या आता हो Y। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 रेड हार्ट जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम ओशो ज़ेन से देखेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका और इस इंसान के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर कुछ डिफरेंस हो सकते हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर के, स्पेशली स्टेटस को लेकर के मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, किसके लिए फील हो रहा है। लेट्स सी। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो पहला है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 बैड हेल्थ। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 ओके, 2 कार्ड नहीं चाहिए मुझे, 1 कार्ड और चाहिए। ये अनफोल्ड नहीं हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिया है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, कम्युनिटी, यस जो फील हो रहा था ना मुझे वो आ चुका है। यहाँ पे थीफ की भी एनर्जी है। ओके, अभी मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी फिर हम जानेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। इसको मैं इधर रख रही हूँ। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर
3, who is entering in your life? Group number 3, running. Okay, silence. Who is entering in your life? Nourishing. Apologize. Yes. बॉटम से है ओनली यू। तो गाइस यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। 29 इनकी एज हो सकती है, 31 इनकी एज हो सकती है, या 39 इनकी एज हो सकती है, ठीक है, या 24 इनकी एज हो सकती है। कुछ के लिए इनकी एज 42 भी हो सकती है गाइस, ठीक है। ये इंसान 30+, 20+ या 40+ हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 11 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर या 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइज ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है। पहली चीज़, इस इंसान का वीनस बहुत स्ट्रांग है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, चाहे लड़के या लड़की, जो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे अगर फीमेल है तो। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, है ना, क्यूरियस होंगे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को जानने की इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस्ड पर्सन है और बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं, ओके, एंड स्टेबल भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान हीलर हो, ठीक है, या डॉक्टर हो सकते हैं, या नर्स हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि गाइज मुझे दिख रहा है कि बेड हेल्थ एंड कम्युनिटी की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान है ना, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि ये अननोन पर्सन है, आप इस इंसान को जानते हो। मे बी इस इंसान की फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो बीमार हैं या बीमार चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है, और आपने उनकी बहुत सेवा की थी या बहुत मदद की थी, या इस इंसान की हो सकता है कि आपने बहुत हेल्प की हो जब इनकी हेल्थ खराब हुई थी। सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में हाँ, सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा था कि इनकी फैमिली हो सकता है कि आपके लिए राजी नहीं थी, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इनके हस्बैंड वाइफ के रूप में आपको चूज़ नहीं करना चाह रही थी। और ये इंसान है ना, फैमिली के प्रेशर में आकर के, ये जो भी बड़ा बुजुर्ग इनके लाइफ में जो है ना, जो इनके या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या दादा दादी हो सकते हैं, या इनके माता पिता खुद हो सकते हैं, ये बीमार हैं, और या तो बीमार थे, बीमार हैं, और इस वजह से इन्होंने ना इनकी बात सुनी, और इन्होंने आपके साथ में जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया, या आपसे दूर चले गए। एंड थीफ की भी एनर्जी है, ठीक है, थीफ की भी एनर्जी। तो हो सकता है इस इंसान ने चीट किया है, आपको धोखा दिया है, जबकि ये इंसान धोखा देना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको देना पड़ा, इनको सुननी पड़ी, अपनी फैमिली की सुननी पड़ी, यस। या फिर कम्युनिटी आप लोगों की अलग अलग है, और इस इंसान को अपनी कम्युनिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, ये चीज़ भी मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है तो इनको अपने कम्युनिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, या कम्युनिटी के लोग जो हैं इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। इनके बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा मानती है ना। कई बार होता है ना कि कास्ट अगर अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, तो लोग क्या देते हैं, राय देते हैं कि अरे यार, समाज में बहुत इज्जत तुम्हारे दादा दादी की या तुम्हारे पेरेंट्स की, ठीक है, उस चीज़ का लिहाज रख लो, ये जहाँ कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो, उस इंसान के साथ में कनेक्शन बना लो, है ना, जिनको ये नहीं चाह रहे हैं उनसे दूर हो जाओ तुम। तो इस तरीके की सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इन्होंने आपको चीट किया। यहाँ पे रनिंग की भी एनर्जी है, इस इंसान ने आपको घोस्ट आउट कर दिया, अचानक से आपकी लाइफ से चले गए, एकदम चीज़ें एकदम साइलेंट हो गई, कोई बात नहीं हुई आपकी इस इंसान से,
है ना, अकेले पड़ गए और आप भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि ये इंसान गया कहाँ, जबकि आपने इस इंसान की बहुत ज़्यादा नरिशिंग की थी। अगेन यहाँ पे नरिशिंग की एनर्जी है ना। बैड हेल्थ, इस इंसान को आपने बहुत हर कदम पे इनका साथ दिया है, इनकी ग्रोथ में, ठीक है, इनको इनकी नरिशिंग में, है ना। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपने बहुत हेल्प की है इस इंसान की। लेकिन ये इंसान ने क्या किया, अपनी फैमिली की सुनी, अपने बड़े बुजुर्गों की सुनी, कम्युनिटी की सुनी, और ये इंसान आपसे दूर चले गए, आपको धोखा दे दिया, आपको गोस्ट आउट कर दिया, ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन तोड़ लिया, अचानक से चले गए, पता ही नहीं चला आपको, है ना, अचानक से कि ये क्या हुआ। इम्प्रोजनमेंट की एनर्जी है, ये इंसान जाना नहीं चाहता था, ठीक है, ये इंसान आज भी आपके ऊपर स्टक है, और ये जो है ना जंजीरें बंधी हुई है, ये एक लोहे का कमरा है, जैसे जेल में किसी को बंद कर देते ना, फिर वो इंसान आज़ाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आज़ाद नहीं था, इस इंसान को कोई फ्रीडम नहीं था अपनी मनमर्जी का करने का, ठीक है, ये इंसान को आज़ादी नहीं थी कि ये अपनी मर्जी से शादी करे या अपनी मर्जी से किसी के साथ कनेक्शन बनाए। इनके ऊपर प्रेशर था फैमिली का, यस, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड एपोलोजाइज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी चाहते हैं, रिटर्न सॉरी, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं। मैं आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, और ये इंसान आकर के आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे सॉरी वगैरह कहेगा, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दो, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। अब हम जानेंगे यहाँ से कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा ना, तो वही मुझे फील हुआ कि इंसान ने आपको चीट किया है, ठीक है। ओनली यू, ये रिटर्न क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि पहला मैसेज आपको यहाँ मिल रहा है कि ये इंसान आपसे अटैच्ड है, ठीक है, ये चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ये निकलना चाहते हैं इस कनेक्शन से, इस जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं। ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं, आपके ही साथ में ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली, ठीक है, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है। लेट्स सी हु इज़, नहीं ये तो हो गया, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। अब हम देखेंगे वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, वजह क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें क्यों ये इंसान मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एंट्री करना चाहता है, जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है, ग्रुप 3 को चूज़ किया है। प्लीज़ बताएं हमें वाई दे एंटरिंग इन योर लाइफ, वजह क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एंड द नाइट ऑफ कप। बॉटम से है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। क्योंकि गाइज ये इंसान बहुत टाइम तक वेट कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि ये आपको बता सके कि आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको आने में स्लो, ये जो मूविंग एनर्जी है ना, इनकी नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है, ये स्लो क्यों है, ये इतने धीरे क्यों आ रहे हैं, क्यों ये इंसान आप तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पे बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की जिम्मेदारियों को इन्होंने अपने सिर पे ढो रखा है, ठीक है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। अब ये इंसान एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशन को, कि कौन इनकी खुशियों में खुश है, कौन इनकी खुशियों में खुश नहीं है। क्योंकि अब ये इंसान है ना कहीं प्रैक्टिकल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब उन लोगों को ये इंसान कट ऑफ करने वाले हैं, अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं, जो इनकी खुशियों के आगे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को आपसे लगाव है, आपसे प्यार है। अब ये इंसान प्रैक्टिकल हो करके, ये इंसान प्रैक्टिकली, अब पहले प्रैक्टिकल नहीं थे, पहले भी इंसान प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे थे कि आपको क्या तकलीफ होगी, आप कैसा फील करोगी। हालांकि ये इंसान भी तकलीफ में है, ये भी खुश नहीं है, इस जो है ना, ये जो इनकी लाइफ में आज़ादी नहीं है उस वजह से ये भी खुश नहीं है। और ये इंसान अब आज़ाद होना चाहते हैं इस बर्डन से। अब ये इंसान अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। अब ये इंसान प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, और ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे प्यार है, लगाव है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं बहुत स्लो हैं। ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं अब हम देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान एंट्री करना चाहते हैं आपके लाइफ में।
अब देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या इंटेंशन रखते हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, किस इंटेंशन से आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। द हर्मिट, ओके, थैंक यू सो मच। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। द चैरियट, ओके, थैंक यू सो मच। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। एक कार्ड और लूंगी मैं। फोर ऑफ कप, बॉटम से है फाइव ऑफ कप की ऊर्जा। ओके, तो क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। पहली चीज इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि अब ये इंसान है ना आपके लिए स्टैंड लेगा। पहले जो ये भाग जा रहा था ना, दूर दूर भाग रहा था, आ नहीं रहा था, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में, फैमिली नहीं मान रही थी, चाहे स्टेटस का डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, ये इंसान अब आपके लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है। ओके, विद अ हर्मिट, काफ़ी टाइम से ये इंसान अकेले रहे हैं, सिंगल रहे हैं, एंड आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, डीप फीलिंग्स करते रहे हैं, और अब इस इंसान को एहसास हो चुका है कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये खुश हैं आपसे दूर हो करके, ओके, और ना ही खुश हो पाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, तो अब ये इंसान को पता है कि अगर जाना है तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के जाना है, ऐसे ही नहीं जा सकते ये। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान डीप थिंकिंग करके अभी इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, स्टेबिलिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स बता दी और फिर बातचीत शुरू कर दी, नहीं, अभी ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर देंगे। अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि एक सही अपॉर्चुनिटी मिलते ही नहीं ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे। यस, एंड यहाँ पे दिख रहा है फोर ऑफ कप। यस, ये इंसान आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। अगर इस इंसान ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था तो अब ये इंसान आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको अपना लव ऑफर करेंगे, क्योंकि ये इंसान को पता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो गलत डिसीजन है, ठीक है। इन्होंने जो डिसाइड किया था वो गलत था, इनके लिए भी सही नहीं था और आपके लिए भी सही नहीं था, क्योंकि खुश तो ये भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, आप भी खुश नहीं होंगे। अभी ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डू नॉट बी स्कैर्ड। और अगर आप डर रहे हो गाइज, अगर आप ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं और आप डर जाते हो कि ये क्यों आ रहे हैं, तो आपको अपना हार्ट जो है ओपन रखना है। डिफिकल्टीज, जेलेसी फ्रॉम अदर मे सेव टू एज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो कुछ लोग यहाँ पे जलनखोर हैं, कुछ जलनखोर हैं यहाँ पे, जो लोग जलते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका और इस इंसान का कनेक्शन बने, तो वैसे लोग हैं ना डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं आपके इस कनेक्शन में, इसको सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्शन योर रोमांटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में भी आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में और आपको क्या करना है, ऑब्सेस नहीं होना इस इंसान को लेकर के, को डिपेंडेंट नहीं होना है। अब आपकी खुद की भी कोई लाइफ है गाइस, उसको एंजॉय करें, ठीक है। आप इस इंसान को आने दें अपनी लाइफ में, लेकिन साथ ही आप इस इंसान को, सॉरी रुकिएगा 2 मिनट, इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई अब ये आ गया तो इसके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं चलेगी, या इसके बगैर मैं तो खुश ही नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, ये है तो मैं हूँ, ये वाली सिचुएशन नहीं। अपने लाइफ में सेल्फ ग्रोथ, ठीक है,
करनी है आपको, आगे बढ़ने के लिए सेल्फ ग्रोथ करनी है। यहाँ पे कुछ पर्चियाँ थी जो मैंने इनको फोल्ड नहीं किया था, ठीक है। लीजिए मैक्स कर लेते हैं इसको। तो चलिए देख लेते हैं इनके कुछ नेम इनिशियल्स। उससे पहले कुछ नेम इनिशियल्स मैं बता रही हूँ। एच हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, और एस हो सकता है, जी, पी, ए, बी है यहाँ पे, और जे है यहाँ पे, एस है यहाँ पे, और देखते हैं इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में आता हो। क्यू है यहाँ पे, के है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, और आई है, एंड एल है। तो ये इनके नेम में कहीं आता होगा या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप लोग है ना गाइज अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर किया कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है मैं कुछ लोगों के कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।